नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इस बीच पीएम मोदी के मथुरा दौरे के बाद से ब्रिज कॉरिडोर के निर्माण की भी चर्चा काफी तेज हो गई है। लेकिन मोदी का मथुरा जाना यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव को अखर गया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अब जब 5 राज्यों में चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं और सबका जोर अब तेलंगाना में है, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिसंबर के 2024 के चुनाव प्रचंड तैयारियां भी इसके बाद शुरू हो जाएंगी 3 दिसंबर के बाद। हालांकि बहुत पहले से बीजेपी सनातन पथ के रास्ते पर सत्ता के अग्निपथ पर विजय हासिल करने की पूरी कोशिश में है और शायद यही वजह है कि विरोधियों के दिल में अब कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है, पहले उस पर हम बात करते हैं और उसके बाद सनातन के हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे। तो आपको बताएंगे कि राम मंदिर जो बन रहा है वो आखिर उसके काम कहां तक पहुंचा है। तारीख है 22 जनवरी 2024, समय होगा 11:36 से 12:20 तक, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कितना वो समय होगा? 48 मिनट का वो समय होगा। नक्षत्र होगा मृगशिरा। इस दौरान आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, तिरुपति पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें, तेलंगाना में चुनावी दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 25, 26 और 27 ये 3 दिन का ये दौरा, आज का दिन दौरा तिरुपति में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी 2019 में आए थे दर्शन करने के लिए। पीएम मोदी 3 दिन के ये तेलंगाना दौरे पर हैं। इस दौरान महबूबाबाद, करीमनगर में रैली को भी संबोधित करेंगे और शाम को 5 बजे हैदराबाद में रोड शो करेंगे। तो तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और दर्शन के बाद सीधा रवाना हो जाएंगे हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद में भी आज शाम को 5 बजे रोड शो का कार्यक्रम है। आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव के सिलसिले में अब 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस अब तेलंगाना में है। 3 दिन का ये तेलंगाना का दौरा था। आपको बता दें कि 25, 26 और 27 प्रचार का प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना का ये कार्यक्रम था। और यहां पर आपको बता दें कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और दौरे के तुरंत बाद तेलंगाना के चुनाव प्रचार में एक बार फिर से पीएम मोदी जुटे हुए नजर आएंगे। दरअसल पीएम मोदी का कोरोना के बाद से ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं भगवान के दर पर, तिरुपति के दर पर, तिरुपति बालाजी की दर पर हाजिरी लगाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का कलयुगी बैकुंठ यानी कि तिरुपति का आज कार्यक्रम है, वहां पर गए, पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें आपको भी हम दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय यात्रा में पुख्ता इंतजाम किए गए और तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच में प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति बालाजी के शरण में पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था की ये तस्वीरें हैं। दरअसल जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, सेंट्रल फोर्सेस तो है ही, साथ साथ में आंध्र प्रदेश पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने जिम्मा संभाला है सुरक्षा व्यवस्था का। चूंकि राज्यपाल अब्दुल नजीर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और इसलिए पूरे तिरुपति माला में, आपको बता दें, तिरुमाला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के यहां पर दर्शन करते हुए और दर्शन के बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर भी चूंकि 5 बजे रैली को संबोधित करना है, वहां पर भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, 2015 में, 2017 और 2019 में यहां का दौरा किया है और कोरोना वायरस के बाद अब ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति मंदिर पहुंचे हुए हैं हाजिरी लगाने के लिए भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में। प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुरक्षा कड़ी व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है, चूंकि राज्यपाल भी यहां पर मौजूद है। तिरुपति माला में पूजा अर्चना की और दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों से आशीर्वाद प्रसाद लेने का भी उनका कार्यक्रम रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां से सीधा गेस्ट हाउस जाएंगे, वहां पर कुछ देर आराम करने के बाद सीधा करीब 9:30 बजे तिरुपति हवाई अड्डे पहुंचेंगे और विशेष उड़ान से हैदराबाद वापस लौट जाएंगे। तो दर्शन पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के और इसके बाद अब गेस्ट हाउस जाकर थोड़ी देर रेस्ट का कार्यक्रम और उसके बाद सीधा हैदराबाद रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जिन रास्तों से प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला गुजर रहा है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो तमाम जो बड़े अधिकारी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और साथ ही हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आनंद, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल ये इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 4 बार जा चुके थे और अब लेकिन कोरोना के बाद से पहला मौका है जब तिरुपति मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी पलक, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लगातार देख रहे होंगे कि तेलंगाना में चुनाव है जिसके चलते पश्चिम या कहें उसके साथ साथ तमाम वो मंदिर हैं जो भारत को एकजुट करते हैं, भारत की डायवर्सिटी, भारत का कल्चर बताते हैं। उसी के चलते आज प्रधानमंत्री का तेलंगाना में दौरा है, जिसके चलते तेलंगाना से पहले वो खुद मंदिर पहुंचे हैं जहां भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके साथ साथ देश की तरक्की और पार्टी की आगे प्रचार को लेकर तमाम प्रार्थनाएं करेंगे। उसके चलते आप देखिए, जब मंदिर में प्रधानमंत्री गए हैं, ये वो मंदिर है जिससे साउथ का गेट कहा जाता है और तमाम डिवोटीज अपने भगवान को लेकर इस मंदिर को लेकर पश्चिम का एक अपना महत्व है। और उसके महत्व का कारण ये है कि सबसे बड़ा महत्व है उसके साथ साथ सबसे बड़ा धार्मिक शक्ति कहें या स्थल कहें, उसमें लगातार लोग जाते हैं और पूरे दक्षिण भारत को एकजुट करता है। यही कारण है कि खुद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर में गए हैं जहां वो पूजा अर्चना करेंगे, अपने साथ साथ देश की तरक्की और पार्टी के विस्तार को लेकर तमाम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जी आनंद, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही करीब 9:30 के आसपास हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की 4 रैलीज और उसके साथ साथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां वो पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो कि उन तमाम आसपास के क्षेत्र होंगे वो भी वहां पे पहुंचेंगे, स्थानीय सांसद पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री उस जनसभा में रहेंगे। जहां प्रधानमंत्री आज 4 प्रोग्राम है जिसमें से 3 संबोधन यानी जनसभा है और उसके साथ साथ एक छोटा सा रोड शो होगा। तो तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज सबसे पहले उन्होंने शुरुआत ही शुभ कार्य से की, जो कि खुद मंदिर में पूजा अर्चना है। उसके बाद अब सीधे तेलंगाना की तरफ रवाना होंगे और अपने तमाम रूटीन जो कि जनसभाएं हैं, रोड शो है, उसको आगे धीरे धीरे 1 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगे। जी आनंद, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम दौरों पर नजर डालें, आज की हम बात करें, तिरुपति मंदिर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, अभी हाल ही में मथुरा पहुंचे हुए थे, तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सनातन पथ है उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पलक, अगर बात करें सनातन परिचय को देने को लेकर, आपने देखा होगा जब से देश आजाद हुआ है कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे, कई या ज्यादातर ऐसे रहे कि किसी समुदाय के धर्म स्थल पर वो नहीं गए। लेकिन जब से 2014 से मोदी एरा आया है तो आप देखेंगे तमाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बताते हैं कि मैं सनातन को फॉलो करता हूं, ये मेरा धर्म है। और आप तमाम मंदिर को देखिए, चाहे आप उज्जैन देखिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ देखिए, चाहे केदारनाथ देखिए, चाहे बद्रीनाथ देखिए, ये तमाम मंदिर हैं जो कि खुद बताते हैं कि सनातन के पुरोधा के साथ प्रतीक हैं। उन मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके तमाम मंदिर में गए, जहां उन्होंने बताया कि सनातन ही सत्य है और उसके साथ उसकी ही विचारधारा इस देश की बहुमूल्य यानी बहुसंख्यक है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार मंदिरों में जाते हैं और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कभी भी इस बात को बताने को लेकर हेजिटेशन नहीं करी या लगातार खुलेआम बताते थे कि मैं सनातनी हूं, मेरा वो धर्म है और अपना धर्म मैं अपने साथ चलाऊंगा और उसके साथ साथ देश भी सेकुलर होता चलता रहेगा। तो ये 2 चीजों को लेकर लगातार समेटते हुए प्रधानमंत्री आप देखेंगे अपने धर्म को खुद अपने अंदर समाहित रखते हैं, उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसके साथ साथ देश जो कि संवैधानिक तौर पर सेकुलर है, तो उसके साथ साथ उस परिचय को भी दिखाते हुए जब भी आप उनके सोशल कार्यों को देखेंगे यानी सरकारी कार्य को देखेंगे तो उसमें सेकुलरिटी दिखेगी कि किसी भी विशेष समुदाय को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जा रहा। लेकिन अपने धर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुले बुखर रहते हैं और बताते हैं कि मेरा धर्म क्या है और तमाम वो परिचय उनकी टूर्स में देखने को मिलता है, चाहे सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े मंदिर में तो प्रधानमंत्री गए। बिल्कुल आनंद, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट भी आ चुका है सामने, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, और ये तस्वीरें भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शेयर की गई अपनी ट्विटर हैंडल पर, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब बहुत कम समय रह गया चूंकि तेलंगाना की वोटिंग में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज पिछले 4 राज्यों का चुनाव हालांकि निपट गया, हमने देखा वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी अंतिम दिनों में किस तरीके से बैक टू बैक उन्होंने सभाएं की, बैक टू बैक दौरे किए, रैलियां की। अब कुछ वही तस्वीर तेलंगाना में भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है अंतिम दौर की बैक टू बैक सभाओं से, बैक टू बैक रैलियों से कितना हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे पीएम मोदी? पलक, अगर बात करें बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस चीज को लेकर विपक्ष भी बिल्कुल सटीक रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी अपनी फुल पावर के साथ लड़ती है। बीजेपी एक अपने में पावर है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। जब ये दोनों चीज
यानी बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में उतरते हैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, तो आप समझिए वो माहौल धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश, आप खुद गई थी, तमाम दिन के लगभग 1 महीने के आसपास रही थी, और उस दौरान में आपने खुद देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, खुद जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, संबोधन करते हैं, तो धीरे धीरे वो माहौल बदलने लगता है। और यही कारण है कि लास्ट दिनों में तमाम बीजेपी अपनी फोर्सेस के साथ, यानी अपनी शक्तियों के साथ, अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ जब देश में पहुंचता है तो वो एक तमाम राउंड सा बना देता है जो कि बीजेपी के फेवर करने लगता है। और यही दौर है कि लगातार राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आप खुद भी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, और उसके बाद अब जो लाखी चुनावों को है तेलंगाना को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर यानी कर्नाटक को बीजेपी हार चुकी है, जिसके बाद उसको एक गेट चाहिए जो कि साउथ की तरफ जा सके, यानी अपना एक सरकार वहां पे चाहिए जो अपना पार्टी के प्रचार प्रसार कर सके और उसके साथ साथ एक उनको साउथ में जाने का जरिया दे सके। तो उसको लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि तेलंगाना में पार्टी कुछ इस कदर अपने ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के तहत लोगों को समझाए, बताए पार्टी की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी, क्या क्या योजनाएं आई हैं जिससे लोगों को फायदा हुआ। तो उसको लेकर तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री आज खुद 4 जनसभाएं करेंगे। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री लगातार तेलंगाना जा रहे हैं। खुद अमित शाह भी खुद तेलंगाना के दौरे पर, नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी तेलंगाना के दौरे पर। तो आप समझ सकते हैं तीनों वरिष्ठ नेता। हम समझ सकते हैं कि तेलंगाना विधानसभा के लिए कांग्रेस जो और बीआरएस के बीच में जो टक्कर है, उस बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अगर आप पलक इसकी बात करें तो लगातार इन तीनों पार्टियों को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि दूसरे नंबर पे या तो सरकार जीत सके, अगर किसी भी प्रकार